शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज देवबंद में हो रही जमीयत की सम्मेलन में भावुक हुए महमूद बदनी। कहा कि आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, अपने ही देश में हम अजनबी हो गए हैं, मुश्किल हालात के दौरान भी हमें मायूस नहीं होना है। मंदिर मस्जिद के विवाद पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं, आज देश में मुसलमानों का चलना तक मुश्किल है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, जमीयत उलमाए हिंद के देवबंद में विशाल सभा इस वक्त हो रही है और देवबंद में आज पूरे देश के करीब 5000 मुस्लिम धर्मगुरु वहां पर इकट्ठा है। इस दौरान महमूद बदनी की अध्यक्षता में हो रही सभा में मदनी ने कहा कि मुसलमानों को मायूस नहीं होना चाहिए। मदनी बोले, हमारा दिल जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, पर नफरत का जवाब नफरत नहीं है। मदनी बोले, देश में नफरत का बाजार सज रहा है। अगली बड़ी खबर, राजकोट में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, 8 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता को सिर झुकाना पड़े। पीएम मोदी ने सरकार के कामकाज गिनाए, कोरोना काल में लोगों को फ्री वैक्सीन की बात कही, देश के गरीबों को सशक्त किया, ये बात कही। बापू और पटेल के सपने का भारत बनाने की कोशिश है, आज सभी को अपना हक मिल रहा है। पीएम मोदी ने यह कहा कि हमारी कोशिश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, 2 दिन के गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। गुजरात पहुंचे अमित शाह ने सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी का दौरा किया और ट्रेनी के साथ बातचीत की। थोड़ी देर में अमित शाह गांधीनगर में पीएम के साथ सहकार सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं और चुनावी राज्य होने की वजह से मोदी शाह के गुजरात दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर अब दुर्गेश पाठक मैदान में होंगे। संजय सिंह के नाम का ऐलान किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर में है, आइए उनका सामना कीजिए। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चंपावत में सीएम योगी ने कहा कि 31 मई को होने वाली वोटिंग से योगी आदित्यनाथ ने सीएम धामी के लिए वोट मांगे और टनकपुर में रोड शो करने के बाद एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। अगली बड़ी खबर, टनकपुर में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। कहा, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चंपावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। सीएम योगी बोले, सामान्यतः जनता सांसद, विधायक, प्रधान आदि जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चंपावत के लोग इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी कर सकती है, बीजेपी ने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा को दोबारा राज्यसभा में भेजने जा रही है। विवेक तन्खा के नाम पर सोनिया गांधी की तरफ से मुहर लगने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी उसके नाम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। विधायकों के संख्या बल के अनुसार राज्यसभा में 1 सीट कांग्रेस को तो 2 सीट बीजेपी को मिलेगी। अगली बड़ी खबर, कोंडा गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार किया। कहा, गरीब आदमी के पास राशन होना चाहिए। भाजपा के शासन में चुनाव से पहले राशन कार्ड बनते थे और बाद में सत्यापन के नाम से कोर्ट जाते थे। हमारी सरकार बनते ही सबको राशन कार्ड दिया गया। पहले एपीएल को राशन नहीं मिलता था, लेकिन अब बीपीएल के साथ एपीएल को भी मिलता है। अगली बड़ी खबर, चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर रैली करने वाले हैं। कार्यक्रम 31 मई को शिमला के ऐतिहासिक मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रिज मैदान का निरीक्षण भी किया। बताया जा रहा है कि शिमला में पीएम मोदी जनसभा के अलावा वर्चुअली देश भर में 17 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा ने आज रामनगर के प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने एनसीपी को भी इसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दी थी। बिना किसी विवाद और बवाल के नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगली बड़ी खबर, देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि यह कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसीलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या इसे खत्म किया जाना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में जाधव खेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने शूटिंग रेंज में पहुंच करके निशाना लगाया और खेल परिसर में लगे ट्रेडमिल पर भी दौड़े। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, 27 एकड़ के इस कैंपस में फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग और अन्य खेलों के लिए शानदार सुविधाएं हैं। यहां के छात्रों और खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई उसमें डेरा मुखी सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में नए अध्यक्ष की घोषणा जल्द कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक आज भी नए अध्यक्ष के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई यानी कल है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब को पहली रैंकिंग मिलने पर सियासत तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने पूछा, सीएम भगवंत मान उपलब्धि पर बधाई क्यों नहीं देते। एनएएस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में दिल्ली का बुरा हाल निकला। कक्षा 3 से 5 के लिए सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे बच्चों का प्रदर्शन नजर आया। सर्वेक्षण नवंबर 2021 में कहा 3, 5, 8 और 10 में 34 लाख छात्रों के नमूने लिए गए। इसके आधार पर यह किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रगति और उनके सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना था। अगली बड़ी खबर, मेरठ के थाने के बाहर लगे एक पोस्टर को अखिलेश यादव ने शेयर करके बीजेपी पर तंज कसा। थाने के बाहर लिखा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इन 5-6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना मना हुआ थानों में। अगली बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर ही गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना के सुर बदल गए। जलालत भरे पद वाले ट्वीट के बाद लिखा, सीएम गहलोत जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश करने वाले अशोक चांदना ने यू टर्न लिया। कहा, गहलोत हमारे अभिभावक की तरह हैं। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट करके लिखा, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, करोड़ों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ी। सुरजेवाला ने कहा, गांव से शहर तक युवा रेलवे और सेना में भर्ती के लिए दिन रात जुटे हैं, मगर मोदी सरकार में भर्ती और उम्मीद दोनों खत्म है। अगली बड़ी खबर, वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक वीडियो के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ऐलान किया। कहा, समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव में कोई चौथा प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बीजेपी राज्यसभा की 11 सीटों में से 8 पर अपने उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिला सकती है। वहीं दूसरी ओर सपा और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों की कुल संख्या 125 है और सपा 3 उम्मीदवारों को जिता सकती है। अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स को लेकर के आईसीएमआर ने कहा कि भारत गैर स्थानिक देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तैयार है। हालांकि भारत में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया। यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में मंकी पॉक्स संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत इसके लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स को लेकर के हाई अलर्ट भी है भारत। मंकी पॉक्स की पहचान के लिए भारतीय कंपनी ने आरटी-पीसीआर किट बनाने की भी घोषणा की। आरटी-पीसीआर किट से 1 घंटे में संक्रमण का पता चल जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी दी गई। अगली बड़ी खबर, देश में एक बार फिर 2500 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 2685 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए। 2158 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 33 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 16,000 से ज्यादा हुआ। पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। अगली बड़ी खबर, केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते पुलिस और आईटीबीपी ने सख्ती की। श्रद्धालुओं को आज सुबह 10 बजे के बाद सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। भीड़ के चलते यात्रियों को रोका गया है।
अगली बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा में 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक बताया गया है और अब तक यात्रा के दौरान 44 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 4 धामों में सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ धाम में हुई। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग सजग नजर नहीं आ रहा। अगली बड़ी खबर, जम्मू के डोडा से आ रही बस उधमपुर में पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसा उधमपुर के बट्टल बालियान इलाके में हुआ। अगली बड़ी खबर, पुंछ के मेढर सेक्टर के एलओसी से सटे जंगल में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए मोर्चे पर तैनात फायर ब्रिगेड। आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अनिल दुजाना गैंग के 2 बदमाश ढेर किए गए। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। मारे गए बदमाशों में बिल्लू दुजाना 1 लाख का और राकेश 50,000 का इनामी था। अगली बड़ी खबर, बिहार के बेतिया में बीजेपी की महिला विधायक की दबंगई सामने आई। संपत्ति विवाद में लड़की को पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की पर हमला करती दिखाई दे रही है महिला विधायक। अगली बड़ी खबर, आगरा में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई। पति ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पत्नी और प्रेमी का कत्ल किया। सीसीटीवी में कैद हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद के हफीज बाबा नगर क्षेत्र में एक तरफा प्यार में महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। सिरफिरे आशिक ने बीच बाजार में महिला पर चाकू से हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। अगली बड़ी खबर, लखनऊ के गोसाईगंज के मदरसे में बच्चों को बनाया गया बंदी। 2 बच्चों को जंजीर से बांध करके रखने का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता ने मौलाना से कहा था कि अगर ये शैतानी करता है तो जरूरत पड़ने पर उसे बांध कर रखा जाए। अगली बड़ी खबर, जयपुर में हैरान करने वाला वाकया सामने आया। 2 मासूम समेत 3 विवाहित लापता महिलाओं का शव कुएं से बरामद हुआ है। कुछ दिनों से बच्चों समेत 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई थी। अगली बड़ी खबर, शाहजहांपुर में एक होटल में खाना खाने गए व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद होटल मालिक ने चाकू से हमला कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, यूपी के शाहजहांपुर में दमकल कर्मियों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है। दमकल कर्मियों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दमकल कर्मियों ने उत्पीड़न की शिकायत की। कहा, विश्वास मलिक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी चिट्ठी वायरल है। चीफ फायर ऑफिसर रेहान अली इसके बाद एक्शन में आ गए। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन युद्ध खत्म करे तो बातचीत करने के लिए तैयार और इस युद्ध का अंत अब हर कोई चाहता है। रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने पूर्व में यूक्रेन के गढ़ों की घेराबंदी और बढ़ा दी है और रूसी सेना ने यूक्रेन के अलगाववादी नियंत्रित पूर्वी प्रांत में भारी गोलीबारी की है और यूक्रेन के लिए विदेश मंत्री ने पश्चिम से हथियारों की नई खेप की मांग भी की है। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशी हथियारों की नई खेप के बिना यूक्रेनी सेना रूस पर कब्जा नहीं कर पाएगी।